हम करेंगे हेरिडिटी एंड एवेल्युएशन क्वेश्चन। इफ़ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ट्रेट बी एग्जिस्ट 60% सेम पॉपुलेशन। एक ट्रेट 10% पॉपुलेशन, एक 60%, विच ट्रेट हैव अराइज, कौन सी ट्रेट ज़्यादा जल्दी अराइज होगी? ट्रेट बी। क्यों? क्योंकि उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन 60% है। बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन मोर मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, ज़्यादा पॉपुलेशन है। इट इज़ लाइकली टू हैव अराइज एन अर्लियर and has now spread 60% of population. Trait A is now and has spread only 10% of population, और trait A में सिर्फ 10% population है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द क्रिएटिंग ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रोमिट सर्वाइवल? कोई क्रिएटिव सर्वाइव कैसे करता है? वेरिएशन इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी, कोई भी वेरिएशन ना इंक्रीज अपनी अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज कर लेता है टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशन, अपनी कंडीशन में। इन दिस वे क्रिएशन ऑफ वेरिएशन स्पीसीज आर मोर सर्वाइवल। जैसे बहुत गर्मी होती है तो वो अपने शरीर को ऐसे बना लेता है कि गर्मी सह सके, या बहुत ज़्यादा सर्दी हो तो हम ऐसे कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है कि वो सर्दी को बहुत ज़्यादा सहन कर सके। नेक्स्ट, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो डैट ट्रेट में बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव? उसने कहा मेंडल के एक्सपेरिमेंट कैसे शो करते हैं कि वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है? हमने कहा ड्यूरिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट, जो हमने क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ऑब्जर्व दैट वन ऑफ द पेयर ऑफ द ट्रेट डिड नॉट अपेयर ऑफ F1, कोई भी ट्रेट एक F1 जनरेशन में नहीं आता, बट दैट ट्रेट अपेयर इन F2 जनरेशन, वो F2 जनरेशन में आता है, जो हमने पीछे अभी ये जनरेशन की थी, ये वाली। बेस्ड ऑन दिस मेंडल कंक्लूड दैट द ट्रेट कुड बी डोमिनेंट एंड रिसेसिव, ट्रेट डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकता है। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंट, ट्रेट कैसे इंडिपेंडेंट होता है? ड्यूरिंग डाइहाइब्रिड क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट व्हेन टू पेयर ऑफ ट्रेट वर कंसीडर, जब दो ट्रेट को कंसीडर करते हैं, ईच ट्रेट एक्सप्रेस इंडिपेंडेंट ऑफ, हर एक ट्रेट दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। दिस मेंडल एबल टू प्रपोज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उसने लॉ बताया था जो इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट, ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, एक मैन है वो, उसका ब्लड ग्रुप ए है, वो एक वुमेन से मैरिज करता है जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या उनका डॉटर या उनका सन जो भी है उसका ब्लड ग्रुप भी ओ होगा? क्या ये इन्फॉर्मेशन बहुत है बताने के लिए ब्लड ग्रुप ए और ओ डोमिनेंट है? वाई और वाई नोट? हम लिखेंगे द गिवन इन्फॉर्मेशन इन नोट, ये इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते। टेल विच ऑफ द ट्रेट ब्लड ग्रुप ए, क्योंकि उसने बताया नहीं कि दोनों में से डोमिनेंट कौन है, ए डोमिनेंट है या ओ। फॉर कंसीडरिंग ए ट्रेट एज डोमिनेंट और रिसेसिव वी नीड डाटा ऑफ द लीस्ट 3 जनरेशन, कम से कम हमें तीनों जनरेशन का पता होना चाहिए। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमिन, बच्चे के सेक्स के बारे में कैसे पता चलता है? सबसे पहले ऑल ह्यूमन सेल कोटिन, सारे ह्यूमन सेल में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आउट ऑफ दीज 23 में 20 क्रोमोसोम ऑटोसम्स के होते हैं, और वो ऑटोसम डिसाइड करता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक, बच्चे के जनरल कैरेक्टरिस्टिक, बच्चों के बालों का रंग, आंखों का रंग, ये। और जो एक क्रोमोसोम बच जाता है, वन लीस्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम, उसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम। वुमेन हैव ए परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, वुमेन में होते हैं XX, बट मैन हैज़ मिसमैच, पर जो मैन में क्रोमोसोम होते हैं वो XY होते हैं। द जीमेट एज वी नो रिसीव हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग जीमेट फॉर्मेशन, जो उनमें फॉर्मेशन होती है तो हाफ जीमेट उनमें आ जाते हैं। तो फॉर मेन जेनेट, मैन में क्या होता है 22+X और 22+Y क्रोमोसोम होते हैं, एंड फीमेल जीमेट रिसीव करते हैं 22+X क्रोमोसोम्स। नो व्हेन स्पर्म कैरिंग, जब स्पर्म करता है X क्रोमोसोम्स, फर्टिलाइज करते हो एग में X क्रोमोसोम में, तो क्या होता है फीमेल, XX जो बन जाते हैं तो वो फीमेल बच्चा होता है। व्हेन स्पर्म कैरी, जब स्पर्म Y क्रोमोसोम कैरी करते हैं, वो एग में जाते हैं क्रोमोसोम में, तो क्या होता है, तो मेल होता है X और Y। नेक्स्ट MCQ था, उसका आंसर आप C टिक का लेना, उसका TTW, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट स्टडी फाउंड दैट चिल्ड्रन विद लाइट कलर आइज आर लाइकली टू हैव पेरेंट्स विद लाइट कलर, एक बच्चे के लाइट कलर आई है तो उसके पेरेंट्स के भी लाइट कलर आइज होगी। ऑन द बेसिस कैन यू से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट कलर ट्रेट डोमिनेंट और रिसेसिव, कि ये लाइट कलर डोमिनेंट है या रिसेसिव है? ये भी वही पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया। दिस इन्फॉर्मेशन नॉट कंप्लीट, पूरी कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमें तीनों जनरेशन के बारे में नहीं पता। इट कैन नॉट बी डिसाइड लाइट कलर डोमिनेंट है या रिसेसिव है, सो इट कैन नॉट बी सेड अंटिल वन डज नॉट नो द नेचर ऑफ द दिस ट्रेट, एक नेचर के बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट आउटलाइन द प्रोजेक्ट विद एम टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग, डॉग के कलर के बारे में उसने बताया कि ये ब्लैक कलर डोमिनेट होता है क्यों। ए ब्लैक होमोजेनस मेल इज मेटेड विद ए वाइट होमोजेनस मेल, अगर ब्लैक होमोजन मेल वाइट होमोजन फीमेल से
ठीक है, मेट होगा, तब प्रेगनेंसी हैज़ द ब्लैक डॉग, तो ब्लैक डॉग ही होगा। क्यों? क्योंकि ब्लैक हमने बताया था डोमिनेंट कलर होता है। नेक्स्ट, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इंश्योर इन ए प्रोग्रेसी। तो देखिए जेनेटिक मटेरियल इज मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन द पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में होते हैं 23 में। जेमेट इज ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय प्रोसेस ऑफ मोएसिस में जेमेट बनते हैं। हाफ ऑफ द जेमेट मटेरियल कम फ्रॉम द फीमेल एंड हाफ फीमेल में आते हैं और हाफ मेल में। जैसे 50% मेल में आएंगे, 50% फीमेल में, ठीक है। तो वो 50% मेल के जीमेट, 50% फीमेल के, तो प्रेगनेंसी उनके वो चाइल्ड होगा। Only variation that conform on advantage to individual organization will survive in a population. Did you agree with the statement? उन्होंने कहा सिर्फ ओनली वेरिएशन, जो सिर्फ वेरिएशन होती है वही एडवांटेज होती है एक इंडिविजुअल के लिए सर्वाइव करने के लिए। क्या ये ठीक है? वी एग्री विद द स्टेटमेंट दैट ओनली वेरिएशन दैट कंफर्म एडवांटेज ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन विल सर्वाइव इन ए पॉपुलेशन। ऑल द वेरिएशन डू नॉट हैव द इक्वल, बाकी वेरिएशन में डू नॉट कोई भी इक्वल चांस नहीं है सर्वाइव करने के लिए। इन विच दे फाइंड देमसेल्फ, जिनमें वो फाइंड किया जाता है। द सर्वाइवल डिपेंड ऑन दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। इसके साथ ये आपका एक्सरसाइज या चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया, इसको फिर कॉपी में कंप्लीट कर लेना।